फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जब भगवान शिव काशी नगरी पधारे तब भक्तों ने उनका बड़े हर्षोल्लास से स्वागत किया। तभी से यह पर्व रंग भरी एकादशी के नाम से मनाया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आंवले के वन में अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन करता है वह समस्त दुखों को छोड़कर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। आप सभी को आंवल की और रंग भरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली माता हैं। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। पुराणों में वर्णित है कोई भी व्रत कथा पूजा तब तक संपन्न नहीं होती जब तक उसमें तुलसी दल ना अर्पित किया जाए। रंग भरी एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती के काशी आने का पर्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी कहते हैं। आंवल की एकादशी यानी कि आंवलों को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्षों के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। आंवल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में ही एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आंवल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल और कुश मुद्रा लेकर जल से संकल्प करना चाहिए। संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके इसके लिए श्री हरि आप मुझे मेरी अपनी शरण में रखें। उसके बाद षोडशों उपचार से पूजन करें भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले की वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि को साफ कर लें। उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं तीर्थों एवं सागरों को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधि एवं पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंचपल्लव रखें। दीप प्रज्वलित करें। कलश पर श्रीखंड चंद के लेप से चंदन वस्त्र पहनाएं और फिर अंत में कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व कीर्तन करें और प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट कर दें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अपना अन्न और जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष जो कि पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी को आंवल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जो भी मोक्ष की कामना करता है विष्णु धाम जाना चाहता है उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत भी करते थे, पूजा पाठ करते थे। वहीं राजा की आंवल की एकादशी के प्रति बहुत ही अधिक श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए बहुत दूर जंगल में निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वे पुष्प में बदल जाते, क्योंकि उन पर तो भगवान की कृपा थी। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए।
तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और फिर वह शक्ति समस्त राक्षसों को मारकर वहां से अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी, जब राजा अपने होश में आया, तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। मैं तो बेहोश पड़ा था, तब इन डाकुओं को किसने मारा, इन डाकुओं से किसने मेरी रक्षा की, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बहुत गहरी सोच में था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मर गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन सब का संहार कर दिया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे ही शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बहुत खुशी हुई। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। अब क्या था, राजा उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य को लौट आया और उसने यह बात सबको बताई। एकादशी का महात्म्य सबको सुनाया और अपने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाए हैं तो एकादशी का पूजन करके एकादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे रोग दोष पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की, भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके घर में सुख शांति रहती है, ग्रह कलेश नहीं होते, रोग दोष नहीं होते। ऐसी भगवान की कृपा उन भक्तों पर बनी रहती है। एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले दिन गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथासंभव जितनी आपकी सामर्थ्य हो दान दक्षिणा दें और उसके बाद अपने व्रत का पारणा करें, यानी कि अपना व्रत खोलें। अपना व्रत हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन से ही खोलना चाहिए, या आप जूस, दूध, छाछ, लस्सी इससे भी व्रत खोल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि व्रत हमेशा सात्विक भोजन से ही खोलना चाहिए और इस दिन हमें कोई भी तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ना ही किसी की भलाई बुराई करनी चाहिए, किसी को भला बुरा करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इस तरह से अपनी एकादशी का व्रत हमें पूर्ण करना चाहिए। यह थी एकादशी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।